अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे न्यू बर्न बेबी फ्रॉक जो बहुत ही आसानी से और बहुत कम कपड़े में बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। चलो इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फ्रॉक की कटिंग के लिए हमने बस छोटे छोटे 2 टुकड़े हमारे पास पड़े थे, उसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों, ये छोटा टुकड़ा एक जो है तो इससे हम बेबी फ्रॉक की जो ऊपर के पेटी होती है तो उसकी कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा 2 फोल्ड में है, तो इसको हम 4 फोल्ड में कर लेंगे जितनी हमें पेटी की चौड़ाई चाहिए। तो और लंबाई तो जितना है उस हिसाब से हम देख लेंगे। तो ये लंबाई हमारी 9 इंच है, तो हम इसको 9 इंच पूरा रखेंगे। और उसके बाद हम इसकी चौड़ाई देखेंगे। तो चौड़ाई हमें इसकी 5 इंच लेना है, उसमें 1.5 इंच जमा करना है। तो उसी हिसाब से हम ले लेंगे। ये बंद हिस्से की तरफ से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 4.5 इंच पे है, तो हम 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारा शोल्डर रहा। फिर उसके बाद हम लगाएंगे इस पे निशान चेस्ट पे। तो चेस्ट को हम लेंगे 5.5 इंच तक इस तरह से। फिर उसके बाद हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारी सिलाई के लिए हो जाएगा। और उसके बाद हम इस पे ये कमर के हिस्से पे लगाएंगे। कमर के हिस्से पे हम 4.5 पे लगा देंगे। तो फिर इस हिस्से को हम इस हिस्से से मिला देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है ये इधर कर देंगे और इसको इससे मिला देंगे, ये इस तरह से। ये हमारा निशान इस तरह से लगेगा। और उसके बाद हम ये गले का निशान लगाएंगे। तो गला हमारा 2 इंच रहेगा सिलकर, तो हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो सिलने के बाद ये 2 इंच आ जाएगा, यानी 1.25 पे। फिर इसके बाद हम ये 3 इंच पे निशान लगाए हैं इसकी गोलाई पर। तो इसी तरह इसको भी ऊपर की चौड़ाई के हिसाब से 1.25 पर ही निशान लगाएंगे। और फिर उसके बाद ये इस तरह से। और फिर इस गले का हम निशान इसकी गोलाई का शेप देने के लिए इधर करते हैं कपड़ा। तो इस तरह से इसका शेप, इसकी गोलाई बना लेंगे इसमें। फिर उसके बाद ये हम बगल का शेप देने के लिए कपड़े को घुमा रहे हैं। तो बगल का शेप हम इस तरह से देंगे, ये इस तरह से। अब ये हमारे तमाम निशान लग चुके हैं, सिर्फ एक निशान इसमें बाकी रह गया है। तो ये हम 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। ये रहे हमारे निशान। और ये निशानों पे हम कटिंग करेंगे। यहाँ से यहाँ कट कर देंगे और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कट कर देंगे। अभी दोस्तों इसकी कटिंग हो चुकी है इस तरह से। ये गले की कटिंग हुई है और ये साइड की कटिंग हो गई है। अब इसको हम इस तरह से अलग कर लेते हैं दोनों पार्ट को। इसमें 2 कपड़े हैं आगे और पीछे के, इस तरह से इसको भी अलग कर देते हैं। थोड़ा सा ये जॉइंट है यहाँ से, ये रहे। और उसके बाद हम पीछे की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा 2 इंच तक कट लगाएंगे। ये जो 2 इंच का कटिंग हम बताए थे, यहाँ 2.5 इंच तक हम कट कर लिए हैं। ये पीछे का हिस्सा रहेगा। ये नीचे की घेर है जिसकी लंबाई हमारी आ रही है 10 इंच तक, और उसकी ये गोलाई हमारी आ रही है 24 इंच तक। लेकिन ये कपड़ा हमारा डबल है। उसके बाद हमारी सिर्फ उसके गले की पट्टी और आस्तीन की पट्टी की कटिंग करना है। तो ये कपड़ा कम था जिसकी वजह से हम शोल्डर में आधा इंच ज़्यादा लेकर कटिंग किए हैं। और उसमें हम पट्टी गले की और आस्तीन की क्रॉस पट्टी कटिंग करेंगे। दोस्तों, ये क्रॉस पट्टी की कटिंग कुछ इस तरह से होगी। यहाँ से हम थोड़ा सा क्रॉस कपड़ा दिख रहा है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से इसी तरह हम बहुत सारी पट्टियाँ छोटे छोटे कपड़े में से निकालेंगे। ये 2 इंच चौड़ी है और जितनी लंबाई होगी गले में उस हिसाब की उसमें पट्टी कट करके लगाएंगे। तो इसकी अब कटिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसकी सिलाई के लिए यहाँ शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। ये अभी हम शोल्डर पे सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह दूसरे शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों शोल्डर पे सिलाई लग चुकी है। पट्टी इसमें छोटे छोटे टुकड़े में कट कर निकली है, तो इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। अभी इन पट्टियों को हम इस तरह से लगाएंगे। इसको डबल फोल्ड करेंगे और ये उल्टी साइड से हम इस तरह से लगाएंगे। इस तरह हम बगल पे घुमाते हुए सिलाई लगाते चले जाएंगे पट्टी पर।
इस तरह से। ये हमारी पट्टी इस पे लग चुकी है। हम इसके आगे की तरफ अब फोल्ड करेंगे। अभी इस तरह से इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे पट्टी के। ये अपना कपड़ा रहा, इसको अंदर किए और फिर इसको ऊपर की तरफ इस तरह से पाइपिंग को सेट करते चले जाएंगे। इस तरह की पाइपिंग अक्सर रेडीमेड कपड़ों में दिखती है हमें। इसको इस तरह से सफाई से लगाएंगे तो इस पे चुन बिल्कुल ना। ये रही हमारी पाइपिंग, इस तरह से लग गई। इसी तरह हम दूसरी साइड भी पाइपिंग को लगा लेंगे। दोस्तों ये पट्टी लग चुकी है दोनों तरफ और उसके बाद हम ये छोटी सी पट्टी लिए हैं जो हम इसमें लगाएंगे। तो इसको हम नीचे की तरफ इस तरह से रख देंगे और इस पे बीचों बीच रखते हुए हम इस पे इस तरह सिलाई लगा लेंगे। देखो दोस्तों हमने इसको सिलाई लगा ली है, 2 सिलाई गई है जिस तरह से बताए थे, यहाँ से यहाँ तक। और फिर ये बीच से जो नीचे वाला कपड़ा है वो कटिंग नहीं था तो इसको इस तरह से कट कर लेंगे। इस पट्टी को हमने उल्टी साइड से लगा लिया जिस तरह इस पे यानी अपने ये आस्तीन वाले हिस्से पे बगल पे जो पट्टी लगाए हैं सेम उसी तरह से लगाएंगे। तो हम इसको इस तरह से आगे की तरफ ले जाएंगे ऐसा, और इस तरह करते हुए ये ऐसा करते हुए इस पे हम सिलाई लगाएंगे जिस तरह हम बगल के पट्टी पर लगाए हैं जो आस्तीन का हिस्सा था। चलो इस पे सिलाई लगा ले। इस तरह से इस पट्टी को हम आगे की तरफ लाए और इस पे बराबर करते हुए और इस पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई होने के बाद ऐसे ही दिखेगा। पहले की पाइपिंग इस तरह से लग चुकी है और उसके बाद हम चुन लगाएंगे इस घेर में। चुन लगाने के लिए इस पे हम एक बड़ी सिलाई लगाएंगे इसके किनारी हिस्से पर, यानी 5 इंच की दूरी पर। ये सिलाई बड़े टाके में करेंगे। ये सिलाई लग चुकी है। उसके बाद ये किनारे के हिस्से पर ये जो धागा है दोनों को अलग करेंगे, एक इधर कर देंगे एक इधर, और उसके बाद ये खींचेंगे इस तरह से हल्के हाथ से ताकि धागा ना टूटे। और ये चुन बनते इस तरह चले जाएगी पूरा लास्ट तक। इसी तरह हल्के हाथ से खींचेंगे और इसको कमर के हिस्से के बराबर खींचकर बराबर कर लेंगे चुन को। दोनों कपड़े की चुन को हमने इस तरह से बराबर खींच लिए हैं। चलो इसके कमर के हिस्से पे अब लगाएंगे। कमर का हिस्सा है और ये चुन को पकड़ेंगे इस तरह से, ये इस पे रखेंगे, ये बराबर करते हुए इस पे पूरी सिलाई लगा लेंगे। अभी ये कमर के हिस्से की सिलाई लग रही है। इस तरह पूरी कमर पर कपड़ा इस तरह बराबर करते हुए लगाएंगे। दोनों तरफ ये चुन की हम घेर को लगा दिए हैं, उधर भी और इधर भी। तो अब इसके बाद हम साइड सिलाई लगाएंगे। ये रही साइड सिलाई। अभी यहाँ से और फिर यहाँ तक ले जाएंगे। अभी ये साइड सिलाई लग चुकी है, यानी हमने दोनों तरफ साइड सिलाई लगा लिए हैं। अब उसके बाद हम कपड़े को सीधा करेंगे। नीचे की तरफ दामन पे सिलाई लगेगी कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए। इस तरह एक बार सिंगल फोल्ड किए 5 इंच की दूरी पर, उसके बाद 5 इंच और फोल्ड किए और इस पर हम इस तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे एक पैर की। ऐसे कुछ हमारी सिलाई लग रही है जैसा हम बता चुके हैं। इसी तरह से पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे के हिस्से पे सिलाई लग चुकी है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। फिर उसके बाद हम पीछे की तरफ ये जो पट्टी लगी हुई है तो इसको हम पीछे की तरफ ले जाते हुए तुरपाई कर देंगे। देखो दोस्तों ये फ्रॉक बनकर रेडी हो गया। आप लोग के सामने बहुत ही आसानी से बनाने की कोशिश किए हैं और ये बहुत कम कपड़े में बनाए हैं। आप लोग देख चुके हैं इसकी कटिंग स्टिचिंग कितनी आसानी से बताई गई है। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर हमारी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।